यदि आप गूगल या चैट जीपीटी पर पता करें कि स्पीड ऑफ लाइट यानी सूर्य के प्रकाश की गति की गणना सबसे पहले किसने की थी, तो 17वीं सदी के डैनिश एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर का नाम आता है कि उन्होंने सन 1676 में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की थी। हालांकि उनकी कैलकुलेशन में 20 से 25% त्रुटि थी। एक्यूरेट या ऑलमोस्ट एक्यूरेट स्पीड ऑफ लाइट 18वीं 19वीं सदी के 3 साइंटिस्ट जेम्स, लियोन और अल्बर्ट ने कैलकुलेट की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के महर्षि सायण ने 14वीं सदी में सूर्य के प्रकाश की गति की गणना की थी, जिसमें केवल 6% त्रुटि थी। महर्षि सायण ने वेद, प्राचीन पुस्तकों और आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्रियों की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया और सूर्य के प्रकाश की गति के लिए ये सूत्र दिया: योजनानां सहस्रे द्वे द्वेष्टे द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। अर्थात आधे निमेश में 2202 योजन का मार्गक्रमण करने वाले प्रकाश तुम्हें नमस्कार है। प्राचीन भारत में निमेश समय के माप की सबसे छोटी इकाई थी और दूरी को योजन में मापा जाता था। यदि इन प्राचीन इकाइयों को वर्तमान समय की इकाइयों में परिवर्तित करें तो महर्षि सायण के इस सूत्र के अनुसार सूर्य के प्रकाश की स्पीड 1,98,180 मील प्रति सेकंड आती है। एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट 1,86,282 मील प्रति सेकंड है। महर्षि सायण द्वारा की गई कैलकुलेशन और आज की कैलकुलेशन में केवल 6% का अंतर है। ये प्रश्न जब मैंने जेमिनी, ग्रोक और दूसरे अन्य AI चैटबॉट्स से पूछा कि महर्षि सायण ने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की थी, तो इन सभी AI चैटबॉट्स ने ये उत्तर दिया कि महर्षि सायण ने किसी फिजिक्स के प्रिंसिपल के आधार पर कैलकुलेट नहीं किया था। उनका केवल एक गैस वर्क हो सकता है, यानी तुक्का मारा होगा। मैंने फिर इन AI चैटबॉट्स से कहा कि महर्षि सायण ने वेदों और प्राचीन भारत के खगोल शास्त्रियों जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर की पुस्तकों का गहन अध्ययन करने के बाद संस्कृत का वो सूत्र लिखा था, ना कि कोई तुक्का मारा था। तो फिर इन AI चैटबॉट्स ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, महर्षि सायण ने वेदों और अन्य प्राचीन पुस्तकों के अध्ययन करने के बाद ही सूर्य के प्रकाश की गति के लिए वो सूत्र दिया था। इससे पता चलता है कि पश्चिमी देशों ने कैसे हमारे प्राचीन भारत की उपलब्धियों को कभी माना ही नहीं और नजरअंदाज किया। हमारा देश भारत यदि गुलाम ना बनता तो पूरे विश्व में सुपर पावर आज हमारा देश भारत होता।